नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह केस की, जिसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। दरअसल सुशांत की मौत को 106 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हत्या या आत्महत्या, यह सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चार एजेंसियों की जांच में लगे होने के बावजूद सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। हालांकि अब यह गुत्थी लगता है जल्द ही सुलझ जाएगी, इधर या उधर, क्योंकि सीबीआई को एम्स की रिपोर्ट मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एम्स ने अपनी रिपोर्ट में माना है मुंबई में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां हैं। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहर या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मिला है। बहरहाल एम्स की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई पर दबाव बढ़ गया है। सीबीआई ने केस में हत्या के एंगल से अभी भी इनकार नहीं किया है और कहा है केस की जांच जारी है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है, सुशांत की मौत पर कब बोलेगी सीबीआई? और विसरा रिपोर्ट में जहर नहीं तो फिर सुशांत की मौत कैसे? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं, तहसीन पूनावाला हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अर्शी खान को आप देख पा रहे हैं, मॉडल हैं, और नूपुर मेहता एक्ट्रेस अभी बस थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, आपको दिखाई देंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं आज। आरपी सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, आरपी सिंह जी, मैं तहसीन आपसे शुरू कर रहा हूं। तहसीन, अब एम्स की रिपोर्ट में साफ साफ कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं। न टाइमिंग है मौत का, न जो गले पर मार्क थे उसका कोई निशान है। इसका मतलब सीधे सीधे उंगली सीबीआई को जो रिपोर्ट मिली है एम्स की तरफ से, वो उंगली भी अब एक तरह से वहीं जा रही है, उसी दिशा में, तहसीन, जिस पर हम पिछले 2-3 महीने से बहस कर रहे हैं। देखिए मानव भाई, आज इस केस को सीबीआई को देकर कुछ करीबन 40-45 दिन हो चुके हैं। सीबीआई भी अब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई। ये पहली बात है। और सीबीआई कह रही है कि जांच चल रही है, ये मर्डर भी हो सकता है, ये सुसाइड भी हो सकता है, जो कुछ भी है। यही बात मुंबई पुलिस कह रही थी। मैंडेटरी 90 डेज आपने रुका ही नहीं, अपने 40 दिन में वहां पर आपने सीबीआई को दी है। दूसरी बात में आप 67 डेज में अपनी सीबीआई को दी है। दूसरी बात, जहां तक समय का सवाल है, ढेर सारी ऐसी रिपोर्ट है, क्योंकि जज लोया का केस मेरा खुद का केस था। उसमें मैं बता दूं, उस वक्त जब सबमिशंस हो रहे थे स्टेट की तरफ से, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, जो स्टेट के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि एक टाइम ऑफ डेट आप असर्टन कर ही नहीं सकते, एक अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेट होता है। बहुत सारी चीजें इसमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज में डिटेल में गया है कि यू डू नॉट नो द टाइम ऑफ डेट। इसमें एक अप्रोक्सीमेशन टाइम ऑफ डेट होता है कि सुबह हुआ है, दोपहर में हुआ है, ये मर्डर है, सुसाइड है। अब बाकी जो भी रिपोर्ट आ रही है, खबरें आ रही है सूत्रों के अनुसार, इन पे आप भी यकीन नहीं करोगे, मैं भी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि यही न्यूज 24 था। यहाँ किस तरह की बातें लीक करी गई थी, प्लूटोनियम है, रशिया से पॉइजन लाया गया, ये है वो है। आज वो सारी बातें गलत साबित हो गई। आप जांच होने दीजिए, सुशांत को जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए, जांच होने दीजिए। अब तो सीबीआई के पास है ये जांच, मोदी जी के हाथ में। और एक लास्ट लाइन मेरी हाथ जोड़ते सीबीआई से एक विनती, हाथ जोड़ते, गुप्तेश्वर पांडे नाम का एक अक्यूज है जो अभी जेडीयू में ज्वाइन किया है। उसने एक 14 साल की लड़की का, उसके पिताजी का आरोप था कि उसको अगवा किया, वो लड़की का स्केलेटन मिला है। आज तक सीबीआई 2014 से जब तक मोदी की सरकार आई है उस जांच को खत्म नहीं की, 1 साल का और टाइम लिमिट लिया। प्लीज उस लड़की को भी इंसाफ, आरपी सिंह जी, वो लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आरपी सिंह जी, अब तो क्लियर हो गया, विसरा रिपोर्ट में जहर नहीं मिला, सुशांत को जहर नहीं दिया गया। पिछले 3 महीने से, बल्कि 106 दिन से आरपी सिंह जी, लगातार सुशांत की मौत पर बहस हो रही है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जहर दे दिया, गला घोट दिया, पहले कहा नेपोटिज्म, उसके बाद कहा और कोई साजिश। एक एक करके सारी साजिशें, ऐसा लग रहा है सारी की सारी थ्योरी वो फुस होती जा रही है। आरपी सिंह जी, जहर की थ्योरी भी फुस हो गई। मानक भाई, मुझे नहीं पता था कि तहसीन पूनावाला ने सीबीआई ज्वाइन कर दी है। वो उधर की जानकारी उनके पास है, मेरे पास वो जानकारी है नहीं। सीबीआई ने तो अभी सरकारी अपनी ऑप्शन रिपोर्ट सबमिट करी नहीं। तहसीन पूनावाला के पास कोई, अब वो रीड कर रहे हैं सीबीआई को, हो सकता है उनके पास कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी हो, उसकी जानकारी दे रहे हैं। हम इतनी जल्दी में क्यों है? अभी तो जो जितनी खबरों के हिसाब से, मैं वापस करूँ, मेरे को कोई खबरों के हिसाब से जो आपके चैनल से खबर चल रही है उसके हिसाब से एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दी है
उस रिपोर्ट में क्या है उसकी जानकारी ना मेरे पास है ना आपके पास है। आपके पास है तो कृपा कर उसको दिखा दीजिए सबको, क्या रिपोर्ट उन्होंने एम्स ने सबमिट की है। अब वो उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अब वापस से अपनी कोई इंक्वायरी शुरू करेगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तहसीन पूनावाला को ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि नहीं, ये तो मैंने जानकारी दी है, तहसीन ने नहीं दी है, सोर्सेज से सब जगह है, हमारे पास भी ये खबर है आरपी सिंह जी, पूरे मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। विसरा रिपोर्ट में जहर का कोई नामो निशान नहीं है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं है, क्लियर है ये तो आरपी सिंह जी। ये सोर्सेज मानक ये सोर्सेज ही है ना, जब सीबीआई कह देगी तब हम मानेंगे, या उनकी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आएगी तो माना जाएगा। तो कब बोलेगी, वही तो पूछ रहा हूं आज मैं। आज तहसीन भी वही बात कह रहे हैं और पूरा देश यही कह रहा है, सब कह रहे थे सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दीजिए। सर 40 दिन हो गए, 30-40 दिन हो गए, कब आएगी सीबीआई की जांच की रिपोर्ट? लगभग 35 दिन हुए हैं, 36 दिन हुए हैं। आज एक ऐसी मिस्ट्री जिसके अंदर बॉम्बे पुलिस ने जब उनका पोस्टमार्टम कराया उसमें गड़बड़ है। उस पूरे सिस्टम में जिस प्रकार से वो बॉडी वहां से लेकर के गई, वहां पर जिस प्रकार से सारी छेड़खानी उसमें गड़बड़ है। तो आप एक बिगड़े हुए केस को उसकी जानकारी निकालने के लिए आप बॉम्बे पुलिस को तो कहते हैं कोई लगभग 70 दिन, हाँ। और सीबीआई को कहते हैं 35 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दे दो, हाँ। आप अभी बता दो। तो अब सीबीआई सिर्फ एक प्रोफेशनल एजेंसी है, उनको काम करनी चाहिए। जो रिपोर्ट आएगी वो मुझे भी माननी होगी, आपको भी माननी होगी। इसमें हम इतने उतावले क्यों रहे हैं? और मैं तो दंग हूँ कि हमारे जो मित्र हैं यहाँ पर तहसीन पूनावाला, वो ऐसे बात करें जैसे सीबीआई के डायरेक्टर वही हैं, उनका सब जानकारियां हैं। नहीं, वो तो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। वो ये थोड़े कह रहे हैं कि मैं सीबीआई में हूं और मुझे जानकारी है। वो तो कह रहे हैं सीबीआई को 40 दिन हो गया, कह रहे वो ये नहीं। हाँ, अरे दोस्त समझे नहीं, आप सीबीआई पे सवाल तब उठाओगे और सीबीआई ने कोई रिपोर्ट दे दी हो। जब सीबीआई ने अपनी कोई रिपोर्ट दी, रिपोर्ट भी तो नहीं दे रही यार, सवाल यही तो हो रहा है। 40 दिन हो गए। हाँ तो देंगे ना, समय आने दो, देंगे रिपोर्ट। क्या जल्दी है? अपने हिसाब से पूरी जानकारी लेकर पुख्ता कर देंगे। आज ही पूरी जानकारी के बेसिस पे काम नहीं चलेगा ना, पूरी जानकारी लेकर देगी सीबीआई आपको पूरी रिपोर्ट। तहसीन अब कमेंट करिए। आरपी सिंह कह रहे हैं कि पुलिस ने केस इतना बिगाड़ दिया, मुंबई पुलिस ने, कि अब सीबीआई को आपको टाइम देना पड़ेगा और सीबीआई का हक बनता है एक बिगड़े हुए केस को सुलझाने के लिए। मानक भाई, मैं आरपी सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता था कि आपके शो पे, क्योंकि देश का नंबर 1 शो है 5 बजे, वो थोड़ी रिसर्च करते आएंगे। सबसे पहली बात, प्रथम बात, सीबीआई वर्सेस मुंबई पुलिस, एवरेज टाइम टेकन केस सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस कहीं बेटर है, कई गुना बेटर है। ये आंकड़े मैंने आपको शो किए। एवरेज कन्विक्शन रेट मुंबई पुलिस का 55% है, इंपॉर्टेंट केसेस में सीबीआई का 3% है। ये जब राजनाथ सिंह जी थे गृह मंत्री, इन्होंने पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट दी थी, तो हम इसका कंपैरिजन नहीं किया। अब तीसरी बात, अगर जो आरपी सिंह जी यहाँ पे फिर से अफवाहें फैला रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ हुई है मुंबई पुलिस से, मैं आपको चैलेंज देता हूं, हर बार आपके शो में चैलेंज देता हूं, आप उन मुंबई पुलिस के अफसरों को या आप उन डॉक्टरों को आज अरेस्ट कीजिए। बताइए, आप 2 दिन में आप अरेस्ट करेंगे? आपके पास तो जानकारी है ना, मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरी तो जानकारी मानक भाई है, आपके पास जानकारी ना, आप तो प्रवक्ता है पार्टी के, करिए उनको अरेस्ट। बताइए, आप 2 दिन के बाद ताल ठोक के बोलिए, आप छाती ठोक के बोलिए आप मानक भाई को, हम आ रहे 2 दिन में हम अरेस्ट करेंगे। क्या आकर आप झूठ फैलाते हो? कभी जहर है, कभी रशियन पॉइजन है, कभी यहाँ है, कहीं फलाना है, अरे अरेस्ट करिए ना अपने गट्स को। झूठ की दुकान आप लगाकर बैठे भारतीय जनता पार्टी, और गुप्तेश्वर पांडे पर चुप है आप, वो किसी की बेटी नहीं थी। मैं आरपी सिंह जी जवाब देंगे क्या? उसके बाद आगे जा रहा हूं मैं नुपुर अर्शी के पास। आरपी सिंह जी, मैं आखिरी बात नहीं सुनता, परंतु जितनी बात मैं समझ पाया उनकी, दोस्त इतनी जल्दी उछलो मत, सीबीआई को अपनी जांच पूरी कर लेने दो, उसके बाद फिर आपसे बात कर लेंगे। फिर आप बैठना मेरे साथ डिबेट पे, फिर बात कर लेंगे कि बॉम्बे पुलिस ने कितनी अच्छी जांच करी थी। मैं इसलिए उसने जाना नहीं चाहता शीशे में बॉम्बे पुलिस की। नहीं, आरोप वही तो है। आप कह रहे हैं ना केस बिगाड़ दिया मुंबई पुलिस ने, आप यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ। अरे आपकी जो टीवी चैनल से रिपोर्ट बताई, मैं उसका आधार बता रहा हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तारीख नहीं है। ये तो अरे बताइए, अभी मैं जब विसरा रिपोर्ट दे रहा हूं, आप उसे मानने को तैयार नहीं है कि वो सोर्सेज से आ रही है। सोर्सेज से आ रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप मानने को तैयार हैं? मानक, ऐसा कभी हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय नहीं दिया जाएगा? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना कभी। तो इसको तो अभी चीजें डिटेल में जांच होनी है, थोड़ा समय रुकिए। नुपुर मेहता और अर्शी खान, पहले नुपुर आपके पास आ रहा हूं। नुपुर, आप भी लगातार आवाज उठा रही थी ना, हत्या हुई है, जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। विसरा रिपोर्ट आ गई, उसमें जहर का कोई नामो निशान नहीं है।
कम से कम एक थ्योरी तो समझ लीजिए फुस हो गई, कोई जहर वहर नहीं दिया गया है। बिल्कुल मानक, और यही उम्मीद थी। मुझे नहीं लगता कि सुशांत को जहर दिया गया या सुशांत ड्रग्स भी लेते थे। आज पूरी दुनिया ये बोल रही है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, पर कितनी दुख की बात है कि वो जिंदा नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। हालांकि मुझे एम्स की जांच पर, एम्स की विस्रा रिपोर्ट पर पूरा भरोसा है। एम्स बहुत ही बड़ी वो एंटिटी है और इंस्टीट्यूशन है, और मुझे कूपर हॉस्पिटल की जांच पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ना ही मुझे मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस पे भरोसा है। अभी मैं सिंह साहब की बातें सुन रही थी, सीबीआई पे चर्चा हो रही थी शहजाद जी के साथ, तो सिंह साहब, मुंबई पुलिस को 106 दिन हो चुके हैं जांच करते हुए, और सीबीआई को 45 दिन हो चुके हैं। और मुझे लगता है सीबीआई बहुत ही अच्छी जांच केंद्र है, हमारे केंद्र सरकार की जांच केंद्र है, और वो अपना पूरा काम अच्छे से करती यदि मुंबई पुलिस उनका सहयोग करती, यदि मुंबई पुलिस उनको पूरे पेपर देती, यदि मुंबई पुलिस एफआईआर लॉन्च करती, यदि मुंबई पुलिस सहयोग करती और पूरा इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करती। और यदि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करती, पूरी जांच पड़ताल अच्छे से होती, तो सीबीआई तक केस ही नहीं जाता। ये 3 महीने तक केस खिंचता ही नहीं। ये जो इतना खिंचा है, इस केस में बहुत पॉट होल्स है, बहुत लूप होल्स है, बहुत दबाव है, सरकारों के दबाव है। अब सरकार क्यों दबाव कर रही है ये मैं नहीं कह सकती, ये जांच केंद्र इसका खुलासा करेगी। पर मुझे पूरा भरोसा है अपने तीनों ही केंद्र के के जांच केंद्रों पे, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो एनसीबी हो। मुझे लगता है सब लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और रोज रोज मानक नए खुलासे सुनने को मिलते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बात शुरू हुई थी सुशांत के सुसाइड की। पहले बोल दिया सुसाइड है, डिप्रेशन में है, सब लोग बॉलीवुड डिप्रेशन में है, किसी के पास काम नहीं है, कोरोना काल चल रहा है। फिर उसको बाइपोलर घोषित कर दिया गया। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास वो जाता था, वो तो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेता था, वो तो पागल था, वो तो होश में नहीं था। फिर वो बोला गया कि वो तो ड्रग्स लेता था। अभी एक बात पे तो टिकिए, रोज नए नए खुलासे हो रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे हैं उसके ऊपर। वो लड़का मर गया है, अपना पक्ष लेने के लिए, जैसे कि मैंने कहा भी वो जीवित नहीं है। मेरा जो सवाल था आपने जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। बड़ी कन्वीनियंस से आपने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आप भी लगातार सवाल उठाती थी ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आत्महत्या नहीं है। एक एक करके बताइए ना। 40 दिन हो गए, सीबीआई ने क्या ढूंढा? आप ही कहती थी ना सीबीआई को दीजिए, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। 40 दिन हो गए, क्या मिला? जहर भी नहीं मिला। अब तो विस्रा रिपोर्ट, एम्स की रिपोर्ट है ना, उसे तो मानना पड़ेगा। मानक सीबीआई तब ढूंढेगी जब उनको पूरे सहयोग मिलेगा पेपर वर्क में। सीबीआई तो थी नहीं वहां पे जब ये केस हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ 14 जून को। सीबीआई तो गई नहीं थी वहां पे। वहां पे गया कौन था? मुंबई पुलिस। एविडेंस किसके पास थे? मुंबई पुलिस के पास। एविडेंस अगर मिटाए गए हैं तो वो किसने मिटाए हैं वो आप जवाब जानते हैं उसका अच्छे से। तो सीबीआई तो डे 1 से गई नहीं वहां पे। सीबीआई तो उसी पे जांच करेगी जो इन्फॉर्मेशन उनको मुंबई पुलिस ने दी है, जो फाइलें, जो रिपोर्ट उनको मुंबई पुलिस ने दी। अगर मुंबई पुलिस ने पूरी रिपोर्टें नहीं दी हैं, फाइलें नहीं दी हैं, सहयोग तो बिहार पुलिस के साथ भी नहीं किया मुंबई पुलिस ने, तो आपको लगता है सीबीआई के साथ? अर्शी खान सीबीआई के साथ सहयोग करेगी। अर्शी, क्या कहना है आपको? जो विस्रा रिपोर्ट आई है उसके बाद भी ना आरपी सिंह जी ना नुपुर मेहता ये मानने को तैयार हैं कि हत्या का एंगल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सबूत मिटा दिए। देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि जहर का तो कोई एंगल ही नहीं था बिल्कुल भी। हमारे देश की जनता ने कभी भी ये पॉइंट नहीं किया है कि उसको जहर दिया गया था। हम तो ये कहते हैं कि जब उसका पिक्चर आया, जब मतलब दिखाया गया, तो उसके नेक पे मार्क्स था, उसका पाँव तोड़ा गया था। जो भी इन्वेस्टिगेशन होना थी, जो सीबीआई को जांच दी गई थी, वो चीज अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। और देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ इन सब चीजों से मान जाएगी कि उसके शरीर के अंदर जहर नहीं था। ये पॉइंटलेस और सेंसलेस बात है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की है। रिया को तो रिहा करना ही नहीं है।
अभी वो एनसीबी की कस्टडी में थी, अब उसको सीबीआई की कस्टडी में भेज दो, क्योंकि वहां पर इतने सारे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पता चला है कि कौन कौन क्या करता था, कौन क्या कांड करता था। तो आई वांटेड कि अब उसको सीबीआई की कस्टडी में भेज देना चाहिए। अगर उसका बेल आज हो गया तो जितने भी लोग इन सब चीजों से इन्वॉल्व है वो इन सबको सारी चीजें बताएगी और इस केस को रफा दफा करवाएगी। तो मैं यही लास्ट में यही चाहती हूँ कि रिया को रिहा मत करो। एंड देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है मानक कि सिर्फ वो जहर की वजह से मान जाएगी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था। तो जो इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। नहीं तो सीबीआई से भी अभी तक क्या निकला बताइए ना। यानी आप भी नुपुर से सहमत हो रही हैं फिर तो इसका मतलब आप भी वही बात कह रही हैं। नुपुर की तो मैंने बात ही नहीं सुनी। मैं सीबीआई से सहमत ही नहीं हूँ। अब जब तक सहमत नहीं हूँ जब तक वो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं। जैसे आरपी सिंह जी ने कहा कि उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी है एम्स को, लेकिन सीबीआई ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर ऑफिशियल स्टेटमेंट। जैसे ही वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे फिर हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि जहर बॉडी के अंदर नहीं था तो सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया, कैसे किया, किधर किया, वो सारे पुख्ता सबूत हमको चाहिए। एंड सेकंड चीज, रिया को रिहा नहीं करना है, एनसीबी से सीबीआई के अंदर भेजो उसको, ताकि और चीजें हमें मालूम चले। आपको पता है ना नुपुर, आपको भी पता है ना कि विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह के परिवार के वकील हैं वो भी क्या कह रहे हैं। वो भी नाराज है अब सीबीआई से। वो मुंबई पुलिस से भी नाराज थे, अब वो सीबीआई से भी नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं सीबीआई क्या कर रही है, एनसीबी ड्रग्स एंगल में घुस गई, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की फैशन परेड कराई जा रही है। सीबीआई से भी खुश नहीं है। बॉलीवुड के ऊपर ध्यान दे रही है एनसीबी ने, अपना सीधा ध्यान से बॉलीवुड पे रखा हुआ है। अभी सुशांत सिंह केस से वो हट गए हैं, उनको दीपिका सारा इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो है एनसीबी। पहली जांच केंद्र कौन आई थी, पहली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन आई थी? मुंबई पुलिस, जो कि राज्य सरकार के अंडर काम करती है। उन्होंने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया? उन पे किसका दबाव था? और मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। आज सीबीआई अगर आती है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, सीबीआई को अगर पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो वो अपना काम आगे करेगी। सीबीआई को आप छोटा नहीं समझ सकते। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, सीबीआई को छोटा नहीं समझ सकते। देश में तो सीबीआई से ऊपर कोई नहीं है ना। जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि सुशांत ने आत्महत्या की है, उसमें हत्या का एंगल जबरदस्ती ढूंढा जा रहा है, वो कह रहे हैं देखिए पुलिस को आपने नहीं माना, अब परिवार सीबीआई को भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है सीबीआई की जांच भी ठीक नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो एक काम करिए, एफबीआई से करवा लीजिए, फिर मानक एफबीआई को बुलवा लीजिए अब अमेरिका से। आपको आत्महत्या किसने बताया? मानक नहीं बोल रहे हैं, मानक बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मानक, आपको आत्महत्या किसने बताया? मुंबई पुलिस ने बताया। घोषणा मुंबई पुलिस ने करी थी, खुलासा मुंबई पुलिस ने किया 14 तारीख को कि सुशांत डिप्रेशन में था, इसने आत्महत्या करी है। मुंबई पुलिस का काम फैसला सुनाने का नहीं है, वो न्यायपालिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। मुंबई पुलिस का काम जांच करने का था, जिसमें वो नाकाम रहे, जांच करी नहीं और फैसला पहले सुना दिया मीडिया में कि ये तो आत्महत्या है। एविडेंस के तौर पे जो आत्महत्या करता है उसके पूरी बॉडी पे नील के निशान नहीं होते, ब्रूजेस नहीं होते हैं, उसका पैर उल्टा नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता है। तहसीन आत्महत्या जो पंखे से लटक करता है उसकी आंखें और जीभ बाहर आती है। तहसीन पूनावाला, ऐसा लगता है बॉडी देखी थी तहसीन, ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक ये छवि बन गई है, एक ये ओपिनियन बन गया है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। अब सबूत मिले या ना मिले वो अलग बात है। तहसीन, देखिए, जब मैं आपके शो पे कह रहा था कि केवल 50-60 दिन हुए मुंबई पुलिस को, आप उन्हें समय दीजिए, 90 दिन का एवरेज समय मुंबई पुलिस लेती है केस सॉल्व करने के लिए, यही बात उनके खिलाफ कह रही थी 50 दिन बाद। आज यहाँ कहते 45 दिन आप और समय दीजिए सीबीआई को। दूसरी बात, अगर जैसे नुपुर जी कह रही है या सिंह साहब कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने कुछ भी गलत किया, ये राष्ट्र की बात है, देश का नंबर 1 शो है, मैं चैलेंज देता हूं, आप सीबीआई के उन अफसर को बोलिए मानक भाई कि जाकर उन मुंबई पुलिस के अफसर को अरेस्ट कीजिए। आप में गट से आप एक चीज तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए कि ये गलत हुआ है। आपने आज तक कुछ नहीं कहा है कि गलत हुआ है। तीसरी बात, जो लोग टीवी चैनल पर आते हैं उन्हें ये नहीं पता कि फॉरेंसिक होते कैसे, क्या होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर। उसमें समय इज नॉट कंपलसरी, एक अप्रोक्सीमेशन का समय होता, उसमें कपड़े निकाले जाते फॉरेंसिक के लिए। वो आकर देश को ज्ञान दे रहे, सीबीआई ने, एफबीआई ने, यूनाइटेड नेशन ने हम किसी और से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे भैया, सुशांत को जस्टिस देना है तो आप जस्टिस देना ही होगा हमें। लेकिन इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम साइंटिफिक बातें करें, या आकर बस हम अफवाहें फैलाएं, हम किसी को टार्निश करें, मुंबई पुलिस को टार्निश करें। जबकि मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, मुंबई पुलिस के कन्विक्शन और कन्विक्शन रेट दोनों भी सीबीआई से बेटर है, और ये राजनाथ सिंह जी ने माना है।
आप उसको देखने को तैयार नहीं, डेटा देखने को तैयार। क्या आप तहसीन ये भी चुनौती साथ साथ देने को तैयार हैं कि पुलिस, मुंबई की पुलिस अगर सुशांत की मौत में कोई भी फाउल प्ले नहीं ढूंढ पाई तो सीबीआई को भी कुछ नहीं मिलेगा? यही आपका स्टैंड है ना? यही चुनौती दे रहे हैं ना आप बार बार? सुशांत मेरा दोस्त था, मेरा जानकार था, इस देश का बेटा था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, अगर इसमें मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन डॉक्टरों पर भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। यहां पर हम अटकलें लगा रहे हैं, आप सबूत दीजिए, होनी चाहिए। आरपी सिंह जी कितना और समय चाहिए? सीबीआई को कितना समय चाहिए? 40 दिन तो हो गए, एक स्टेटमेंट दिया है 40 दिन बाद कि हमने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, सिर्फ इतनी। इसके अलावा अभी तक और कोई सबूत 40 दिन में सीबीआई की जांच में भी निकला नहीं है कि सुशांत की मौत हत्या हो। मयंक, मानक, जहां से हमने शुरू किया वहीं आगे। मानक, विषय है कि सीबीआई ने अभी तक कुछ बयान दिया। सीबीआई तो आप सीबीआई पे थोप रहे हैं कि नहीं सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी, सीबीआई ने कहा उनकी रिपोर्ट में कोई जहर नहीं पाया गया। ये सब क्यास है। हम क्यासों के आधार पर कोई जांच नहीं हो सकती। पुलिस की जांच या इन्वेस्टिगेशन किसी मर्डर की कोई क्यास के आधार पर नहीं हो सकती। और मैं तो स्तब्ध हूं कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा दोस्त था, वो यहाँ पर बैठे आपके जो पैनलिस्ट हमारे, वो कह रहे हैं मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो यार आप तो बहुत माहिर हैं, अच्छे वकील हैं, आप तो लगातार कोर्ट कचहरी करते हैं, तो आपको इस मामले में भी अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थे ना, कि ठीक जांच होती, मुंबई पुलिस ठीक जांच करती। वो मुंबई पुलिस तो लग गई किसी और रास्ते पे, उन तो मर्डर का जहाँ सुसाइड का मामला ही निपटा दिया, क्या कि सुसाइड का खत्म हो गया मामला। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि उसमें कारण क्या है और क्या कारण है। तो जो विषय था, असली विषय था कि क्या वहां पर जो लोग गए थे शुरू में उनकी जांच ठीक से हुई, वहां पर जो सीन था, वहां पर जो क्राइम का सुसाइड या मर्डर, मैं नहीं कहता, तो जो सीन था उसकी क्या पूरी एक डिटेलिंग हुई क्या? वहां पर तो लोग खुलेआम घूम रहे थे जो हमने टीवी में देखा। इसलिए अभी बहुत जल्दी है। मेरा कहना है एक बिगड़ा हुआ केस है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को समय मिलना चाहिए। सीबीआई अपने ठीक हिसाब से एक अच्छे ढंग से उसकी जांच करके। आरपी सिंह जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये सीबीआई की जो जांच चल रही है बिगड़े केस की, ये बिहार इलेक्शन तक चलने वाली है, बिहार इलेक्शन के बाद ये केस सॉल्व हो जाएगा। देखिए, वो बिहार इलेक्शन तक हो या बिहार इलेक्शन के बाद हो, ये केस सॉल्व होना चाहिए। इस केस पर सारे देश की निगाह है। इस केस पर सब लोग इस केस से सब लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। वो सुसाइड था, सुसाइड हुआ तो क्यों सुसाइड हुआ? क्या बिहार इलेक्शन के बाद ही सॉल्व होगा क्या ये केस? मुझे सीबीआई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे कितने केसेस गिना सकता हूं। गुप्तेश्वर पांडे का मैं आपको केस बता रहा हूं, उस लड़की का मैं आपको केस बता रहा हूं। लास्ट ईयर सीबीआई ने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा, केस सॉल्व होना। क्या कह रहे हैं अर्शी कुछ कह रहे हैं? अर्शी क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आप सीबीआई का कन्विक्शन तो बीजेपी वाला बन गया, पहले बीजेपी के अगेंस्ट था, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं कह रही हूँ तहसीन जो है वो अब बीजेपी का सपोर्टर बन गया है। पहले उनके अगेंस्ट थे, अब उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तहसीन भी इधर उधर है, बिल्कुल समझ नहीं आता। अर्शी, मैं अपनी जिंदगी में बीजेपी का पॉलिटिकल समर्थन नहीं कर सकता। बीजेपी मेरे लिए एक पॉलिटिकल विरोधी है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट दिया नहीं, और जब तक लेकिन अभी कैसे समर्थन कर रहे हैं हमारा तहसीन तो पहले अगेंस्ट थे, अब ऐसा लगता है कि आप उनके साइड होकर बात करते हैं। तहसीन वो प्रेडिक्शंस करने लगे। आनंद भाई समझाइए उनको। प्रेडिक्शन नहीं, बट ये दिखता है तहसीन, ये सब दिखता है, नजर आता है। मुझे बड़ा हैरत होता है ये सब देखकर, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है पहले। अब आप कैसे सपोर्टर बन गए तहसीन? नुपुर, इस अफवाह को आप ही दूर कीजिए मानक भाई। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता अर्शी ऐसा क्यों कह रही है कि तहसीन बीजेपी के सपोर्टर हो गए, क्योंकि तहसीन पूनावाला ने टीवी डिबेट से लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर न जाने कहां तक बीजेपी का और सरकार का विरोध किया है। पता नहीं आप बीजेपी का सपोर्टर उनको क्यों कहते हैं? महसूस होता है हर डिबेट में जब तहसीन साहब मुझसे मिलते हैं जनाब, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़े वाले बीजेपी के सपोर्टर बन चुके हैं अभी ये।
मैं नुपुर को क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं। नुपुर मेहता, क्योंकि आप भी लगातार सुशांत के लिए जस्टिस मांग रही थी, लगातार 106 दिन हो गए, कितना समय और, हाँ जी, कितना समय और चाहिए कि सीबीआई कुछ दे दे निकाल के, या फिर सीबीआई जितना टाइम ले उतना ठीक है? ये तो फिर हमारे मानक, ये तो फिर हमारे तहसीन भाई बता सकते हैं, क्योंकि अब वो पहले तो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, अब वो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, भविष्यवाणी भी बताते हैं। अब बिहार इलेक्शन से पहले ये केस सॉल्व हो जाएगा, इन्होंने प्रेडिक्शन करी है, तो ये इस सवाल का जवाब शायद वही दे सकते हैं कि कितना समय लेगी सीबीआई। प्रोडक्शंस बहुत अच्छे करते हैं तहसीन भाई, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये केस सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स इसमें मिलेंगे। और जैसे कि आशी ने कहा कि रिया को रिहा ना करिए, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर रिया को रिहा मेरे पास टाइम खत्म हो गया, तो हो सकता है बहुत सारे एविडेंसेस प्रभावित हो, छेड़खानी हो सकती है। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। अब जैसे तहसीन का दावा है कि शायद चुनाव से पहले ही ये केस सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं सीबीआई की तरफ से डिटेल्ड कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए सरदार आरपी सिंह खालसा, तहसीन पूनावाला, अर्शी खान और नुपुर मेहता, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।